आ गई। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं संवेदनशीलता और तुनक मिजाजी में क्या फर्क है। तुनक मिजाजी एक कटीला नजरिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता एक सकारात्मक नजरिया है। यह दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल वह ये कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुनक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीदें होती हैं और वह निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती नहीं। जो ऐसे लोग होते हैं जो तुनक मिजाजी, कहते हैं ना, कई बार ऐसे लोग हमारे बीच में होते हैं जिनसे बात करते समय भी ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ करके बात करो। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बात कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ उनको कहते हैं ना कि मतलब ऐसे लोगों के साथ इस तरह की हालत होती है कि मतलब अगर कोई भी ऐसी बात जो उनको लग जाए कि खराब, तो वो मतलब अपने आप में नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे लोग तुनक मिजाजी होते हैं और वो नेगेटिव एक नजरिया होता है। उनमें से खुद उनमें उन्हें खुद से दूसरों से नकारात्मक उम्मीद होती है। मतलब वो सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक प्राणी होते हैं वो। और उन जे कि निराश भी वे कम ही होते हैं, मतलब निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वह हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग ये सोचते हैं, मतलब एक ना, एक कहते हैं कि ईगो किस्म का इनके अंदर वो होता है कि मतलब मैं ज्यादा होता है कि लोग मेरे से बात कर रहे हैं, लोग मेरे से, मतलब वो ये सोचते हैं कि लोग मेरे को इम्पोर्टेंस दें। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मेरे को इम्पोर्टेंस दें, मेरे को लोग पूछे। स्वीकृति की चाह और किसी राय की जानने में फर्क होता है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। मतलब वो किसी की राय नहीं लेना पसंद करते हैं, वो खुद राय देना पसंद करते हैं। और राय मांगने का मतलब होता है कि सलाह मांगना। वह अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल ये आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। जी हाँ, कहते हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों से जब जाते हैं थोड़ा सा वेट कीजिए। किसी कारणवश टेक्निकल इश्यू की वजह से मैम एग्जिट हो चुकी हैं, जस्ट आ रही हैं। चलिए, तो वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल ये आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। वह दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती है। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी होती है वह असरदार नेता नहीं बन सकता है। दूसरे लोग उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नजर में उसकी इज्जत घट जाती है। ऐसे लोग किसी की बात को मान भी लेते हैं और वो एक दब्बूपन की निशानी। कई बार होता है ना, जब हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मेरे भाई है, ये मेरे मामा है, मेरे चाचा है, फूफा है, तो हमारी बात को मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस स्वीकृति देते हैं। वो कहीं ना कहीं वो अच्छे रिलेशन में आते हैं या कुछ ना कुछ वो ऐसा महसूस करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बॉस ने प्लान दिखा दिया,
तो अब वो क्लर्क जो है वो मना तो कर नहीं सकते हैं कि भाई बॉस है, कैसे मना करें। तो कहीं ना कहीं वो उस आवेश में आकर के, कहते हैं ना इसको दबूपन, है ना, दबाव में आकर के वो बिजनेस को साइन अप कर लेते हैं, लेकिन वो दिल से उस काम को नहीं करते हैं। तो ये आत्मविश्वास की कमी होती है, और आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम ऐसा कर पाते हैं। उनमें दृढ़ता नहीं होती है। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक आक्रमण होना भी कमजोर आत्मसम्मान की निशानी है। जिन हालात में दिखाना चाहिए उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। मतलब वही है ना कि उनका नेचर कुछ इस तरह से होता है, जैसे अब बॉस ने दिखाया, उसको पता है कि ये साइन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जॉब पे खतरा है। तो कई बार ऐसे ऐसे उस आवेश में आकर के भी लोग, मतलब है कि आत्मसम्मान की कमी होती है उनके अंदर, विश्वास नहीं होता उनके अंदर, लेकिन दबाव में आकर के उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें ये आक्रामकता भी नहीं दिखानी है, ये भी गलत तरीका है किसी भी बात को मनवाने का, किसी भी काम को करवाने का। आत्मविश्वास की कमी की वजह से पिछलग्गू पिछलग्गू बन जाते हैं बहुत सारे लोग। आप देखिए अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, आप देखते हैं कि एक नेता खड़े होते हैं लेकिन उनके चमचे होते हैं ना, वो चमचा, मतलब वो ऐसे लोग होते हैं कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो आपके साथ में हैं, और वो हर तरीके से वो वहां पे क्या अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि अगर ये जीत गए तो मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, मुझे काम करने में आसानी होगी। तो ऐसे लोग पिछलग्गू बन जाते हैं ना, इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के काम करके कि अपनी अवेयरनेस को मतलब बना के रखते हैं कि हम भी करना पड़ता है। तो चपरासी के अंदर एक क्या होता है, ईगो होता है कि यार अगर किसी से मिला तो मेरे पास आना पड़ता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनमें, आत्मविश्वास की कमी होती है। बस सोचते हैं कि जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। हम हर रोज लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जानने के बावजूद कि वह जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए दूसरों से मान्यता पाना। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और ये लोग बस दूसरों को खुश करने के लिए ताकि वो मेरी वैल्यू को समझे, और इस वजह से जो कि उनके साथ में लगे रहते हैं, वो दिल से उस काम को नहीं करते हैं। वह अमीरों की बड़ाई करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार, ऐसी अन्य चीजें खरीदते हैं तो दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अक्सर ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता है, और ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। वे ये सारे काम केवल दूसरों पर रोब जमाने के लिए करते हैं, जबकि कोई जरूरी नहीं है कि वह उन्हें पसंद करते हो या उन्हें तारीफ लायक मानते हो। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को देखिए जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो दिखावा बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि जो भी लोग उनके सामने आए, है ना, इसे कहते हैं झूठी तारीफ। वो इतना ज्यादा मतलब दिखावा करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनका इस तरीके से मान सम्मान करें, वो अपनी वैल्यू को क्रिएट करना चाहते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि उनकी वैल्यू तो सही तरीके से बन भी नहीं पाती है, लेकिन ऑलरेडी वो इतना ज्यादा, कहते हैं ना, कर्जे में भी आ जाते हैं, इतना ज्यादा वो बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं कि वो सही तरीके से एक सीधी सादी को भी जी नहीं पाते हैं। तो इसकी कभी हमें नहीं करने, दिखावा देखिए उतना ही करना है जितना चल सकता है। ज्यादा दिखावा भी इंसान को ले डूबता है। कई बार वे अड़ियलपन दिखाते हैं, या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के सम्मान वाले लोग केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेतुकी की हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं, गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं, अपने बारे में बढ़ चढ़कर डींगे हाँकने वाले, कक्षा में जोकर नुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को देखिए जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन उनके पास एक बढ़िया शानदार मोबाइल है, उनकी ड्रेसअप बहुत अच्छी होती है, उनके बाल बहुत अच्छे कटिंग में होते हैं। आजकल एक फैशन चल गया है, पहले के लोग, मतलब लोग पहले काला बाल पसंद करते थे, लेकिन आज आप देखिए बालों के कलर ही अलग अलग हो गए हैं, किसी के भूरे हैं तो किसी के सफेद है, मतलब ऐसे कलर बना लेते हैं लोग। तो अगर उनसे ये पूछिए, अगर उनसे बात कीजिए तो उनको बोलने का भी तरीका नहीं आता है, इन द सेंस बोलने का भी तरीका उनके पास में नहीं है।
उनके पॉकेट में आप देखेंगे तो 100-200 रुपए भी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका स्टाइल इस तरीके से दिखता है ना, कि मतलब वो ऐसा लगता है उनको देख करके बहुत अमीर घर के, बहुत पढ़े लिखे, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं ये। तो कई बार और अक्सर लोग ये गलती, सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है कि वो दिखावा बहुत करता है। आज की डेट में क्या है, लोग दिखावा बहुत करते हैं, तो दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे एक सर की बात याद आती है, ट्रेनर है सर, और वो कहते हैं कि सूट बूट तो आपका महंगा है, मतलब आपने 5,000-10,000 का सूट पहना हुआ है, आपका मोबाइल भी हजारों रुपए का है, पेन भी आपके पास, सब कुछ, घर भी शानदार, सब कुछ है, लेकिन जब मुंह खोले तो बात आए आठाने की, तो वो काम नहीं करना है, गंभीरता लेकर के आनी है। एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी को उसमें मतलब शादी थी, शादी में बुलाया गया, तो एक बड़े से 5 स्टार होटल के अंदर उनको मतलब इनवाइट किया गया, और वो आए भी, और जैसे वो गेट पे आए तो जो दरबान था, जो वहां पर गेट पे था, वो जैसे दरवाजा खोल के अंदर जा रहे थे तो गेट कीपर ने उनको रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले शादी में जा रहे हैं। बोले चलो भागो यहाँ से, क्योंकि उन्होंने क्या पहन रखा था, उनका चोला ही था, वो धोती पहनते थे वो, उनको भगा दिया। उन्होंने बहुत कहा कि भाई यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। बोले चलो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, बिना के कहीं भी आ जाते हैं और किसी भी पार्टी वार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरीके से उसने अशब्द बोले। तो महात्मा गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चले गए, और कुछ देर के बाद, मतलब 1 आध घंटे के बाद में वापस आए, बढ़िया सूट बूट टाई वगैरह चमकता हुआ, बढ़िया तरीके से। और जैसे वो गेट पे खड़े हुए, उसी दरबार ने गेट खोल दिया, कुछ नहीं बोले, और जा करके एक बड़ी सी टेबल थी जिसपे काफी सारे लोग बैठ कर खाना खा रहे थे, वो भी बैठ गए, और बैठ करके और उनके सामने भी खाना लाया गया, तरह तरह का लजीज खाना, मतलब वैरायटी ही वैरायटी के खाने को उठाया, और कभी वो इस पॉकेट में भर रहे हैं, जब ये पॉकेट भर गया तो कोट के दोनों जेबों में भर रहे हैं, वो भी भर गया तो पैंट जेब में भर रहे हैं। तो पास के लोग थे, उन्होंने देखा कि ये कर क्या रहे हैं, पागल है क्या ये? तो एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया, वो क्या रहे हो आप, खाना यहाँ खाया जाता है, आपको इतना भी पता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आया था, तो मुझे यहाँ से भगा दिया गया, तो मुझे समझ में आया मेरी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मेरी कपड़ों की वैल्यू है। तो जब कपड़ों की वैल्यू है तो मैं खाना किसको खिलाऊं? कपड़ों को तो खिलाऊं, क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो दरबान को भी बात समझ में आई, उनके लोगों को भी बात समझ में आई कि किसी भी इंसान, किसी लिए कहा जाता है कोई भी इंसान छोटा और बड़ा नहीं है, सबकी इमेज बराबर है, सबकी वैल्यू बराबर है, बस हमारी जो सोच होती है ना, वो छोटी बड़ी होती है। और इसीलिए कहा जाता है सोच का दायरा इतना बड़ा बड़ा कर दो कि उसके अंदर हर प्राणी आ जाए, चाहे वो किसी भी तरह का है। तो एक डाकू, हम सभी लोग जानते हैं कि रामायण के होने से पहले, रामायण की रचना कर दी थी उन्होंने, तो कभी भी किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना, हर एक इंसान बराबर है। कहते हैं जहां पे सुई काम करती है वहां पे तलवार कभी भी काम नहीं कर सकता। और किसी ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर, ऐसा बड़ा होना भी किसी काम का नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा छोटे बन के रहिए। छोटे बनने का मतलब है कि अपनी सोच को इस तरीके से बनाइए कि हर आदमी उसमें समा जाए, तो ये बहुत जरूरी है। ये अनिश्चय के शिकार होते हैं, जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते हैं, साहस की कमी और आलोचना की वजह से उनका व्यवहार ढुलमुल हो जाता है, मतलब वो, उनमें इतना आत्मविश्वास की कमी होती है, वो अपने बारे में किसी तरह की राय नहीं बना पाते, सोच ही नहीं पाते हैं ना, वो बस एक बिन पैंदे लोटे की तरह से इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। ऐसे भी लोग हमारे बीच में होते हैं। वह सत्ता जिसके पास भी अधिकार हो के खिलाफ बगावत करते हैं, अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वैसे विद्रोह करने में फर्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्हें अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत के साथ बगावत की, लेकिन घटिया के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है क्योंकि उन्हें अपने पास अधिकार, और वह सही, उनके पास अधिकार है, भले ही वह सही हो या ना हो। अब ये जितने भी नाम लिए गए हैं, महात्मा गांधी जी, इन्होंने सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उसका मेजर कारण था कि वो अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। मार्टिन लूथर किंग या हम अब्राहम लिंकन जी का उदाहरण लेते हैं,
अब्राहम लिंकन जो बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने देखिए मतलब उनका था कि वहां गोरे कालों का बहुत भेद हुआ करता था, तो उस भेद को मिटाने के लिए उन्होंने जे की सत्ता के खिलाफ जे के वहां पे विद्रोह किए। तो विद्रोह करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी उसका जो पीछे थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वह सामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं, असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो असामाजिक होते हैं, अंतर्मुखी खुद में ही रहते हैं, है ना, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप से ही बिजी रहते हैं ना। और यही कारण है कि वो कई बार सही राय को मतलब गलत राह को सही राह मान लेते हैं। वजहहीन होते हैं, उनका नजरिया कुछ इस किस्म का होता है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता है, उनका यह रुख व्यवहार में भी दिखाई देता है। और इसीलिए कहा जाता है बार बार कि आपको सही संगत, उससे सही आदत और सही उससे हमारा निर्माण होता है, ये बहुत जरूरी है। वैसाहीन होते हैं, उनका नजरिया कुछ इस किस्म का होता है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे लोग कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है। घर में भी आप ऐसे लोगों को देख पाते हैं जिनको हम बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एक नजरिया होता है, मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना। वो हमसे बड़े होते हैं और कई बार छोटों के अंदर ये नजरिया, ये एटीट्यूड आ जाता है। तो कहते हैं इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमेशा अपने आप को ऐसा बना करके रखिए जैसा आप दूसरे वाले से चाहते हैं। कहते हैं ना, जैसा आप देंगे वैसा ही आप पाएंगे, कुदरत का नियम है। तो हमें अच्छा अच्छा देना है ना, ताकि हमें अच्छा अच्छा प्राप्त हो सके। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपनी तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है, मतलब दोनों ही चीजें होती है। उनकी तारीफ कर दो तो उनको दिक्कत हो जाती है, और अपनी तारीफ को कबूल करने में भी कई बार ऐसा होता है ना कि किसी से आप कह दो कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो वो शर्मा जाते हैं, कहते हैं हाँ मैं कहाँ स्मार्ट हूँ। और इसलिए कहा जाता है जो मिले उसको रख लो, जो मिले उसको रख लो, चाहे वो तारीफ तारीफ मिले। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार अपमान भी होता है, लेकिन देखो कहते हैं कि जो जितनी चीजें हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कर लेनी चाहिए, उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। क्योंकि विद्रोह करने पर या विरोध करने पर कोई फायदा नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो जैसा है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो जैसा उसको वैसे ही रूप में स्वीकार कर लो, क्योंकि उससे कभी आपको तकलीफ नहीं होगी, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे की तरह वो बनना नहीं चाहते हैं। तो जो जैसा उसको वैसे ही स्वीकार कर लो, उसी में भलाई है। इसका एक उदाहरण है कि जब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो पैसा तो था ही नहीं उनके पास में, नौकरी करते थे 7,500 रुपए की, तो घर बड़ी तंगी से चलता था। तो अब होता क्या था कि उनकी मम्मी थी, उनकी पत्नी थी, तो रात को जब वो खाना खाने बैठते थे तो दिन भर की सारी कहानी पहले मम्मी सुनाती थी। आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, सारी बातें। और फिर जब मम्मी का काम खत्म हो जाता था तो फिर उनकी पत्नी उनसे बात करती थी, तुम कमा के लाते नहीं हो, ये है वो है, ढंग से मेरी कोई कदर नहीं करता है, ऐसे वैसे। वो दोनों कानों से सुन लेते थे, और सुनने के बाद वो तसल्ली से खाना खाते तो रोते थे, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देते थे। ना तो कभी उन्होंने अपनी मम्मी को पलट करके जवाब दिया कि आप ऐसा क्यों कहती हो, ना कभी अपनी जवाब दिया कि आप क्यों कहती हो। दोनों के सुनते थे, क्योंकि उस समय क्या था, एक टारगेट था उनके पास में। उनको पता था कि आज मैं असफल हूँ, आज मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा, यही मम्मी, यही पत्नी, यही परिवार, यही समाज, यही रिश्तेदार सब मेरी कदर करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें किसी का बोल करके जवाब नहीं देना है, करके दिखाना है। और देखिए उस माहौल से सर ने अपने आपको टिका के रखा, बना के रखा, और वो हमेशा पेशेंस बना के रखते थे। वो कभी किसी का पलट करके, आज भी सर किसी का जवाब नहीं देते हैं, वो काम करके जवाब देते हैं। तो ये हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी का मुंह से जवाब नहीं देना है ना। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुमने क्या कभी लाखों रुपए तुम्हारे बाप दादा ने देखे, बहुत सारे लोग मिलेंगे इस तरीके से, घर के लोग भी इस तरह से बोलते हैं ना। लेकिन किसी का पलट करके जवाब करके दिखाना है, और वो वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ये पेशेंस होता है, आत्म सम्मान, जिनका आत्म बल, विल पावर जिनकी बहुत मजबूत होती है, पावरफुल होती है, वही लोग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे की तारीफ और अपनी तारीफ के लिए परेशानी होती है। तारीफ करते समय अंदेशा रहता है कहीं उन्हें गलत ना समझ लिया जाए। अपनी तारीफ पर वे खुद इस लायक उस लायक नहीं मानते हैं, अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता है। अपने आप को नाकाबिल, ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। देखिए जो काबिलियत है, एक कहते हैं ना, झूठी तारीफ और एक सच्ची तारीफ होती है, और दोनों तारीफें दिख जाती है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी कोई झूठी तारीफ कर रहा है तो वो भी दिख जाता है,
और अगर आपकी कोई दिल से तारीफ कर रहा है तो वो भी दिखता है। तो दोनों को ग्रहण कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। उन्हें दुनिया की चीजों से काफी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्म सम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीजों से करते हैं। जी हाँ, जो लोग झूठी तारीफ करते हैं वो आपकी तारीफ नहीं करते हैं, वो आपके पास जो साधन है ना। आप जैसे किसी नेता की बात करें, नेता के लोग तारीफ करते हैं, है ना। अगर कोई जीत जाए तो उसकी तारीफ भर भर के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी तारीफ करेंगे तो जो काम हम करना चाहते हैं इनसे करवा लेंगे, और वो भी इस तारीफ में फूल जाते हैं कि वाह मेरी तारीफ लोग कर रहे हैं, तो काम करवाना आसान हो जाता है। तो आज सत्ता, कहते हैं आज कुर्सी की वैल्यू होती है, इंसान की वैल्यू नहीं, कुर्सी की वैल्यू है। जो उस कुर्सी पे बैठा है तो उसकी वैल्यू है, जहां वो कुर्सी से नीचे उतरा उसकी वैल्यू खत्म हो गई। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं, कैसे कपड़े गहने यदि महिला हैं तो पहनते हैं। वे भूल जाते हैं कि इन चीजों को इंसान बनाता है, ये चीजें इंसान को नहीं बनाती है। ऐसा याद रखना कि चीजें इंसान बनाता है, इंसान की कदर नहीं करनी। जो लोग चीजों की कदर करते हैं वो हमेशा गुमराह की जिंदगी जीते हैं, वो कभी भी लोगों में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा चीजों की कदर नहीं, इंसान की कदर करनी है। घटिया आत्म सम्मान वाले लोग खुद से ज्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं, उनकी जिद पर दिखावा और सनक हावी रहते हैं। डिजाइनर के लेवल को वे अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीजें ले ली जाए तो वे शर्म से मर जाएंगे। एक चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग क्या चूहे दौड़ में फंसे रहते हैं। इसलिए आज से हमें इंसान की वैल्यू करनी है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी रूप में हो, है ना। कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी अच्छाइयां भर लो कि सामने वाला आपकी बुराई को ढूंढ ना सके, बुराई फिर भी ढूंढ रहा है तो ये उसकी गलत फहमी है, उसकी गलत फहमी है। हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। इसीलिए कहते हैं अपना नजरिया, अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। लिली टॉमलिन ने सच ही कहा है कि चूहा दौड़ के साथ समस्या यह है कि दौड़ जीते जाने पर भी हम चूहे ही रहते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता, वे असभ्य होते हैं और वह केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं है। तो आज हमने पढ़ा इस लेसन के बारे में, और आई होप कि जो मैसेज आपको मिलना चाहिए, आज का जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें इंसान की कदर करनी है, चीजों की कदर नहीं करनी है। और अगर हम अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो पहले सामने वाले की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। और आई होप कि आज का लेसन हम लोग हमेशा याद रखेंगे और इस पे